बेवाओं के हकूक़। बेवा के साथ इंसानी तारीख़ में जो जुल्म रवा रखा गया वो इंतहाई दर्दनाक है। अरब में ये जानवरों की तरह खावंद के वारसों की ग़ुलामी में चली जाती थीं। यहूदियों में ये मरहूम शोहर की भाई की मलकियत करार पाती थीं। हिंदू मज़हब ने इसे ज़िंदा रहने का हक़ भी छीनने की कोशिश की। या तो वह शोहर की चीता के साथ जल मरे और सती हो जाए, वगरना सारी उम्र लानत और नहुसत की अलामत बनकर सोग में गुजार दे। सोग क्या होता है? गम। इस्लाम ने बेवाओं के हकूक़ मुतय्यन करने किए, इनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। नंबर 1, खामद की वरासत जायदाद में उसे बाकायदा एक मुकर्रर हिस्से का हक़ करार दिया। अगर मेहर अभी तक अदा ना हुआ हो तो खावंद के माल में से इसकी अलहदा अदायगी लाजम करार दी गई। खावंद की वफ़ात का दायमी सोग ख़त्म करके 4 माह 10 दिन की मुद्दत मुकर्रर की। बेवा को अपनी दूसरी शादी की पूरी आज़ादी दे दी गई और किसी को इस पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़बरदस्ती मुसल्लत होता ज़बरदस्ती। बेवा और मस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाले को मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह और दिन भर रोज़ा रखने और रात भर इबादत करने वाले के बराबर करार दिया। जी 7 क्लास, बाकी जो हमारी रीडिंग रह गई है वो हम अपने सेकंड लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हम इसका बुक वर्क करने जा रहे हैं। आप लोग अपना बुक वर्क निकाल लें। पहली है खाली जगह पुर करें। हमें चाहिए कि यतीम के मालो जायदाद की डैश करें। क्या करें? हिफाजत। ना समझी की उम्र में डैश का माल उनके हवाले ना करो। किसका माल? यतीमों। नंबर 3 पे है मुसाफरों के खाने पीने का इंतज़ाम फौरी तौर पर करें। किसका इंतज़ाम? खाने पीने का। नंबर 4 पर है इब्नुल सबील के मायनी है डैश के हैं मुसाफर। नंबर 5 पर है इस्लाम ने खावंद की विरासत में बेवा का डैश मुकर्रर किया। क्या मुकर्रर किया? हिस्सा। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। हज़रत नंबर 1 पर है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसको साथ बिठाए बगैर खाना ना खाते? हमसाये को, यतीम को, दोस्त को। करेक्ट आंसर इसका क्या है? यतीम को। सेकंड पे है कुरान ने माजूरी की बिना पर हकारत अमेज़ मना फरमाए। हकारत मेज़ क्या होता है? किसी को टीज़ करना, कुछ ऐसे अल्फाज बोलना जो इनको पसंद ना हो। क्या? अलकाब, काम, अमाल। दुरुस्त आंसर क्या है इसका? अलकाब। नंबर 3 पर है माजूर इंसान दरअसल होता है। क्या होता है? बेबस, ताकतवर, तवाना। क्या होता है? बेबस। नंबर 4 पर है बातचीत का आगाज़ होना चाहिए गुस्से से, हंसने से, सलाम से। किस होना चाहिए? इस्लाम से। जी नंबर 5 पर है मुसाफरों के इज़्ज़त व एहतराम का ज़रूरी है ऐलान, तहफ़्फ़ुज़, मुआवजा। तहफ़्फ़ुज़। जी 7 क्लास, आगे हम दुरुस्त और गलत करने जा रहे हैं। नंबर 1 पर क्या है? मुसाफिर अपने घर के करीब होता है। गलत। बेवा के साथ गैर इंसानी सलूक रवा नहीं रखा जाता था। गलत। इस्लाम ने बीमार की इयादत का हुक्म नहीं दिया, हुक्म दिया है, इसलिए क्या हुआ? गलत। मज़ूरों से ऐसा काम ना ले जो उनके लिए तंगी का बाइस हो। दुरुस्त। बदर के यतीमों के हक़ में हज़रत फ़ातिमा अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई। क्या इसका आंसर है? दुरुस्त। 7 क्लास, अपना बाइंडर्स ओपन कर लें, ठीक है। इसके साथ हम आज अल्फाज मैनी ऐड करने जा रहे हैं। 5 अल्फाज मैनी हैं। अल्फाज मैनी इसी तरह आपने सबक नंबर लिखें, टॉपिक राइट करें, अल्फाज के मानी लिखें, काम नीट होना चाहिए 7 क्लास। नंबर 1 पर क्या है? हकीर, कमतर। सेकेंड इज़ परवरिश, पालना। थर्ड इज़ आकिल, अकल वाला। 4th पे क्या है? हर्ज, नुकसान। 5 पे है स्पुर्द, हवाले। जी 7 क्लास, मैंने आज आपको रीडिंग करवाई। आपने इस लेसन को रीड आउट करना है और जो मुश्किल अल्फाज के मायने राइट करने हैं ऊपर बुक पर इसका लर्न करना है और जो 5 अल्फाज मैंने आपको दिए हैं आप लोगों ने बाइंडर्स पर नीट करने हैं, ठीक है। सारा काम याद भी करना है और लिखना भी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।